हेलो। आज हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं और उनमें जो पहली परिभाषा है वो मुख्य अक्ष की है। तो परिभाषा को लिखने से पहले हम उसको समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने मुख्य अक्ष की परिभाषा को समझने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिए हैं। तो इन लेंसों के सबसे पहले हम वक्रता केंद्रों को देखेंगे। क्लियर? और वक्रता केंद्रों को देखने के लिए इन दोनों लेंसों के वक्र पृष्ठों के वृत्तों को पूरा करेंगे। क्लियर? ये जो वक्र पृष्ठ है पहला है और जो ये वक्र पृष्ठ है वो दूसरा है। ये जो वक्र पृष्ठ है वो पहला है और ये जो वक्र पृष्ठ है वो दूसरा है। तो उत्तल लेंस के पहले वक्र पृष्ठ के वृत्त को हमने पूरा किया। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो ये है। केंद्र को हमने C से प्रदर्शित कर दिया। चूंकि पहले वक्र पृष्ठ के वृत्त का ये केंद्र है तो इसको हमने कह दिया C1। क्लियर? अब हम दूसरे वक्र पृष्ठ के वृत्त को पूरा करेंगे और इस वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसको भी हमने क्या कह दिया? C। चूंकि जो ये C है वो दूसरे वक्र पृष्ठ के वृत्त का केंद्र है, इसलिए इसे हमने कह दिया C2। तो जो ये C1 व C2 हैं वो उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। C1 है वो पहले वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र है और जो C2 है वो दूसरे वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए देखेंगे। अवतल लेंस के पहले वक्र पृष्ठ के वृत्त को पूरा किया तो इसका जो सेंटर होगा वो यहां आएगा। चूंकि पहले वक्र पृष्ठ के वृत्त का ये केंद्र है तो इसे कह दिया हमने C1। अब हम दूसरे वक्र पृष्ठ के वृत्त को पूरा करेंगे तो इस प्रकार से ये वृत्त पूरा हो जाएगा। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो यहां होगा। जो ये केंद्र है वो दूसरे वक्र पृष्ठ के वृत्त का केंद्र है तो इसे हम कह देंगे C2। तो जो ये C1 व C2 हैं वो अवतल लेंस के वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। जो C1 है वो पहले वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र है और जो C2 है वो दूसरे वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। तो हमने आपको उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों के वक्रता केंद्रों को बता दिया। क्लियर? अगर हम इस उत्तल लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिला दें, ठीक है, इस उत्तल लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दें, इसी प्रकार इस अवतल लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दें, तो मिलाने पर जो ये आपको लाइन मिली, ये रेखा मिली, यही क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्लियर? तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे मुख्य अक्ष की? लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम नंबर 2 देखेंगे प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा को लिखने से पहले हम इसे समझेंगे और समझने के लिए यहां हमने एक उत्तल लेंस लिया है। इस उत्तल लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 है और प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1, द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 है। क्लियर? अब हम प्रकाशिक केंद्र को समझने के लिए लेंस में अपवर्तन को समझेंगे और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन की घटना होती है। ये कोई प्रकाश किरण जो लेंस पर आपतित हो रही है, क्लियर, विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी? सघन माध्यम में। तो इस पॉइंट पर आपतित हो रही है तो अपवर्तन को समझने के लिए हमें एक अभिलंब चाहिए। तो ये हो गया आपका आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु को हमने प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र C1 से मिला दिया। प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र से क्यों मिलाया? क्योंकि जो ये प्रकाश किरण है प्रथम पृष्ठ पर ही आपतित हो रही है और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। चूंकि इस प्रकाश किरण का जो मूल मार्ग था वो ये था,
लेकिन ये प्रकाश किरण क्या होगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर। अब इसी प्रकार ये प्रकाश किरण आगे बढ़ती हुई लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर आपतित होगी, लेकिन जब ये द्वितीय पृष्ठ से बाहर निकलेगी अर्थात लेंस से बाहर निकलेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो पुनः अपवर्तित होगी। तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो आपतन बिंदु हो गया। अब आपको अपवर्तन को समझने के लिए अभिलंब चाहिए, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ पर ये आपतन बिंदु है तो हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र C2 को इस आपतन बिंदु से मिला देंगे। तो जो हमने ये लाइन खींची है डॉटेड, ये क्या हो गई, इस पॉइंट पर अभिलंब। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो हमने क्या किया, ये जो प्रकाश किरण का था वो मूल मार्ग था, क्या था, प्रकाश किरण का मूल मार्ग, लेकिन प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो हमने ये अभिलंब से दूर हटा दी। क्लियर। तो अब आप देखेंगे ये वाली कौन सी प्रकाश किरण है, आपतित, और ये अपवर्तित और ये निर्गत। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे कि जो आपतित प्रकाश किरण है और निर्गत प्रकाश किरण है वो परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। क्लियर। और जो अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसको ही हम क्या कह देंगे, प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। तो आपकी प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन क्या बनी, यदि लेंस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश किरण परस्पर समांतर हों, तो अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब हम प्रकाशिक केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है पतले उत्तल लेंस व अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से संबंधित। तो हमने एक पतला उत्तल लेंस और एक पतला अवतल लेंस लिया, इनके मध्य में मुख्य अक्ष पर कोई पॉइंट ले लिया। अगर हम इस बिंदु पर किसी प्रकाश किरण को आपतित कराएं और वो प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाए, कैसे निकल जाए, बिना विचलन के सीधी। इसी प्रकार अवतल लेंस में इस बिंदु पर कोई प्रकाश किरण आपतित कराएं और ये बिना विचलन के कैसे निकल जाए, सीधी, तो मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। तो हम पतले उत्तल व अवतल लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पतले उत्तल व अवतल लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र द्वारा लेंस की मोटाई का विभाजन। तो इसका सूत्र होता है OP1 बट्टा OP2 बराबर P1C1 बट्टा P2C2। अब हम इन्हें समझेंगे। OP1 क्या है, OP1 है वो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव के मध्य की दूरी। क्लियर। अब हम देखेंगे OP2 क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव के मध्य की दूरी। क्लियर। अब हम देखेंगे P1C1 क्या है, P1C1 जो है वो है लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से लेंस के प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी। अब हम देखेंगे P2C2 क्या है, जो P2C2 है वो है लेंस के द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव से लेंस के द्वितीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी। और पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है
उसे हमें मान के चले हैं R1 और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसे हम मान के चले हैं R2। और आप जानते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो P1 C1 किसके बराबर हो जाएगी? R1 के, क्योंकि ये पहले पृष्ठ के ध्रुव से पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी है, अर्थात पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। बट्टे क्या हो जाएगा? R2। R2 का मतलब दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, अर्थात दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या सूत्र बन जाएगा? OP1 बट्टा OP2 बराबर R1 अपॉन R2। क्लियर? अब हम इस बात को थ्योरी में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र द्वारा लेंस की मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में हमको समतलोत्तल लेंस और समतलावतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। समतलोत्तल लेंस व समतलावतल लेंस का एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ गोलीय होता है। क्लियर? तो यहां पर हमने इन दोनों लेंसों के प्रथम पृष्ठ को क्या माना है? समतल। ठीक है? और आप जानते हैं समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। तो यहां पर दोनों लेंसों के प्रथम पृष्ठ समतल हैं, तो दोनों लेंसों के प्रथम पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर कितनी हो जाएंगी? अनंत। और अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, OP1 अपॉन OP2 बराबर R1 अपॉन R2। ठीक है? तो इन दोनों लेंसों के अभी जो दूसरे पृष्ठ हैं वो गोली हैं, तो उनकी कुछ न कुछ वक्रता त्रिज्याएं होंगी, तो उन वक्रता त्रिज्याओं को हम R2 मान के चलते हैं। और R1 की जो वैल्यू है वो अनंत हो गई। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? OP1 अपॉन OP2 बराबर अनंत अपॉन R2। सॉल्व करने के लिए हमने LHS और RHS दोनों को व्युत्क्रम करके लिख दिया, कहने का मतलब उल्टा करके लिख दिया। OP2 अपॉन OP1 बराबर R2 अपॉन अनंत। आप जानते हैं चूंकि 1 बट्टे अनंत का मान कितना होता है? 0, इसलिए क्या हो जाएगा? OP2 अपॉन OP1 बराबर 0। ठीक है? कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? OP2 बराबर 0। OP2 का वैल्यू 0 आया, कहने का मतलब क्या है? प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय ध्रुव के मध्य की दूरी कितनी है? 0, या द्वितीय ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी कितनी है? 0। तो जो द्वितीय ध्रुव है वो वक्र पृष्ठ का ध्रुव है, गोली पृष्ठ का ध्रुव है। जो दूसरा ध्रुव है वो किसका ध्रुव है? गोली पृष्ठ का। क्लियर? जो दूसरा ध्रुव है वो किसका है? गोली पृष्ठ का ध्रुव है। तो गोली पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र की दूरी शून्य कब होगी? जब आपका प्रकाशिक केंद्र इसी ध्रुव पर मौजूद हो। कहने का मतलब गोली पृष्ठ के ध्रुव पर ही मौजूद हो। अर्थात हम कह सकते हैं समतलोत्तल लेंस व समतलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र गोलीय पृष्ठ अर्थात वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर उपस्थित होता है। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अवतलोत्तल व उत्तला अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर कहां स्थित होता है, किस स्थिति में स्थित होता है। तो आप देखेंगे अवतलोत्तल लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र एक ही ओर स्थित हैं। इसी प्रकार उत्तलावतल लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र भी एक ही ओर स्थित हैं। अर्थात इन दोनों लेंसों का जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो लेंस के बाहर स्थित होगा। कहां स्थित होगा? लेंस के बाहर। अब हम इस बात को देखेंगे कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा वो किस वक्र पृष्ठ के पास होगा। क्लियर?
तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र उस वक्र पृष्ठ के पास होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। क्लियर? इस बात को समझने के लिए हम इस सूत्र को सॉल्व करते हैं। क्या? OP1 अपॉन OP2 बराबर R1 अपॉन R2। क्लियर? इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया? OP1 गुणा R2 बराबर OP2 गुणा R1। तो हम मान के चलते हैं कि R2 की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम है। कैसी है? मैक्सिमम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। भाई इसके बराबर आपको करना है, तो इधर एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। कहने का मतलब क्या है? आपने R2 को बढ़ाया तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपने कैसी कर दी? अधिक। कैसी कर दी? अधिक। आपने दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक कर दी, तो फिर वैल्यू कौन सी कम हुई? OP1। क्या कम हुई? OP1। OP1 का मतलब हो गया O से लेकर P1 के मध्य की दूरी। कहने का मतलब है आपने R2 को बढ़ाया तो OP1 कम हुआ, अर्थात लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी कैसी हो गई? कम। यानी कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो लेंस के प्रथम पृष्ठ के पास आ गया, क्योंकि लेंस के द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी है? ज्यादा, और प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी है? कम। अर्थात लेंस का प्रकाशिक केंद्र उस वक्र पृष्ठ के पास होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? कम। क्लियर? अब हम यहां से ये देखेंगे कि जो आपका प्रकाशिक केंद्र होगा वो कहां स्थित होगा। ठीक है? तो उस प्रकाशिक केंद्र की स्थिति का निर्धारण करना है। तो हम मान के चलते हैं कि इस अवतलोत्तल लेंस पर यह कोई प्रकाश किरण आपतित हुई। क्लियर? किस पॉइंट पर आपतित हो रही है? इस पॉइंट पर। तो ये प्रथम पृष्ठ है, तो प्रथम पृष्ठ पर आप अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचने के लिए आपने क्या किया? C1 से इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल दिया। अब आप देखेंगे प्रकाश किरण विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जो ये प्रकाश किरण है द्वितीय पृष्ठ के इस बिंदु पर आपतित होती है और इस पॉइंट से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो हम क्या करेंगे? यहां पे पुनः अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया? C2 से इस पॉइंट पर इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, किधर जाएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप देखेंगे इसका मूल मार्ग क्या है? ये, लेकिन ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। अभी अभिलंब से इतनी दूरी पर है, अब दूर हटेगी तो और इधर चली जाएगी। तो हमने मान लिया ये प्रकाश किरण अभिलंब से जब दूर हटी तो उसने नया मार्ग ये प्राप्त कर लिया। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि जो आपका प्रकाशिक केंद्र है वो कहां है? यहां नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि ये तो आपकी निर्गत प्रकाश किरण है, और मैंने क्या बताया था कि अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे तो ये देखेंगे ये कैसी है? आपतित। और ये कैसी है आपकी? अपवर्तित। और ये कैसी है? निर्गत। ये वाली प्रकाश किरण कौन सी है? निर्गत। तो हम क्या करेंगे? इस अपवर्तित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ा देंगे। आगे की ओर बढ़ाने पर यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, तो यह क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र O। क्लियर? यानी कि इस पॉइंट पर यह अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को काट नहीं रही है, बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर? इसी प्रकार हम उत्तला अवतल लेंस के लिए देखेंगे। हमने यहां पर कोई प्रकाश किरण ये आपतित कराई। चूंकि प्रकाश किरण अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहां पर हो गया आपतन बिंदु इस, और ये प्रथम पृष्ठ है। तो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए हमने क्या किया? इस आपतन बिंदु को
वक्रता केंद्र C1 से मिला दिया। क्लियर। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये इसका था मूल मार्ग, अभिलंब की ओर झुकी तो इस प्रकार चली गई। क्लियर, अभिलंब की ओर झुक गई। अब आप देखेंगे कि जो ये प्रकाश किरण है अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहां पे ये पुनः आपतन बिंदु हो गया। तो इस बिंदु पर अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए चूंकि ये द्वितीय पृष्ठ है तो हमने किससे मिला दिया, वक्रता केंद्र C2 से। क्लियर। अब आपकी जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर। ये आपकी कौन सी प्रकाश किरण है, आपतित, और ये कौन सी है, अपवर्तित, और ये कौन सी है आपकी निर्गत। तो आप क्या करेंगे, अपवर्तित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ा देंगे। किसको बढ़ाया आपने आगे की ओर, अपवर्तित प्रकाश किरण को। तो देखो अपवर्तित प्रकाश किरण इस बिंदु पर काट नहीं रही है बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र। तो आपने देखा कि जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो मुख्य अक्ष पर तो स्थित होता ही है लेकिन लेंस के अंदर भी होता है, लेंस के वक्र पृष्ठ पर भी होता है और लेंस के बाहर भी स्थित हो सकता है। अब आपको एक सवाल करना है। क्या है सवाल, यदि किसी उत्तल या अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ स्थित होगा। इसका ए ऑप्शन है लेंस के दाईं ओर, बी ऑप्शन है लेंस के बाईं ओर, सी ऑप्शन है मुख्य अक्ष से परे, डी ऑप्शन है लेंस की मुख्य अक्ष पर व लेंस के मध्य में। क्लियर। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प किए देता हूं। इसमें जो आप सूत्र यूज करेंगे वो सूत्र यूज करेंगे आप OP1 अपॉन OP2 बराबर R1 अपॉन R2। क्लियर। इस सूत्र का यूज करके आपको प्रकाशिक केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, वो भी ऑप्शन में। अगर ए ऑप्शन सही है तो ए लिख देंगे, बी ऑप्शन सही है तो बी लिख देंगे, सी ऑप्शन सही है तो सी लिख देंगे, डी ऑप्शन सही है तो डी लिख देंगे। अब हम देखेंगे लेंस से संबंधित तीसरी परिभाषा, और वो तीसरी परिभाषा क्या है, फोकस या फोकस बिंदु। किसकी देनी है, फोकस या फोकस बिंदु की। क्लियर। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो। तो हम पहले फोकस को कहते हैं प्रथम फोकस और दूसरे फोकस को कहते हैं द्वितीय फोकस। क्लियर। और हम आपको एक बात बता दें, हमेशा फोकस या फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कौन से वाले एफ से, कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। चूंकि ये प्रथम फोकस है तो इसे हम F1 कह देंगे और ये द्वितीय फोकस है तो इसे F2 कह देंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे उत्तल व अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो अब हम सबसे पहले उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को समझेंगे। ये उत्तल लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष पर हमने यहां पर कोई बिंदु मान लिया और इस बिंदु पर कोई बिंदुवत वस्तु रखी हुई है और इस बिंदुवत वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें इस उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं। क्या होती हैं, इस उत्तल लेंस पर आपतित, और आपतित होने के पश्चात अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आएंगी उस बिंदु को ही हम क्या कह देंगे, प्रथम फोकस। तो अगर हम उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब हम देखेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस। हम मान के चलते हैं कि ये कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। क्लियर। और ये कहां पर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहां।
ठीक है, कहां जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहां। आपको ऐसा लग रहा है कि ये अवतल लेंस है और इस पर ये कोई दो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, तो जब ये आपतित हो रही हैं तो ये कहां पहुंच जाएंगी, यहां। लेकिन जब ये आपतित प्रकाश किरणें इस अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो ये प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर। तो आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही हम क्या कह देते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे। इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। आपतित होने के पश्चात ये अपवर्तित होंगी और अपवर्तित होने के पश्चात ये उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर काटेंगी और ये उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेंगी उसे ही हम कह देंगे द्वितीय फोकस F2। तो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। अब हम देखेंगे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्लियर। तो जो ये अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं इनको हमने पीछे बढ़ाया। क्लियर, कहां बढ़ाया, पीछे। तो ये अपवर्तित प्रकाश किरणें यहां से आती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर, कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, यहां से। तो इसे ही हम क्या कह देंगे, द्वितीय फोकस। क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब हम लेंस से संबंधित चौथी परिभाषा की बात करेंगे और चौथी परिभाषा हम किसकी देंगे, फोकस दूरी की। क्लियर। तो लेंस की फोकस दूरी भी दो होती हैं। क्यों, क्योंकि लेंस के फोकस बिंदु दो होते हैं। तो इन फोकस दूरियों को हम क्या कहते हैं, पहली फोकस दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस दूरी। क्लियर। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f और 1 से। सेकंड को हम कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी, इसको हम प्रदर्शित करते हैं F2 से और इसे सामान्यतः हम फोकस दूरी भी कहते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। क्लियर। अब हम उत्तल व अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस के प्रथम फोकस दूरी। क्लियर। क्या देखेंगे, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, कहां से, उत्तल लेंस के प्रकाशिक
केंद्र से, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के मध्य की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी। तो अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के मध्य की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के मध्य की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। और अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। अब हम बात करेंगे उत्तल व अवतल लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की। क्लियर। तो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के मध्य की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के मध्य की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की। तो क्या कह देंगे? अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस बिंदु के मध्य की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। और ध्यान रखना, हम जिस फोकस दूरी की बात करते हैं, हम सामान्यतः जिस फोकस दूरी की बात करते हैं वो द्वितीय फोकस दूरी ही होती है। क्लियर। तो हम देखेंगे उत्तल लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस दूरी है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। क्लियर। तो आपको बताया हुआ है चिन्ह परपाटी में कि बिंब को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। कहने का मतलब प्रकाश किरणें इस दिशा से आपतित होती हैं। क्लियर। और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो अगर हम इस O से इस F2 की दूरी मापेंगे तो O से F2 की ओर चलेंगे। कहने का मतलब है आपतित प्रकाश किरण की दिशा में चलेंगे तो F2 कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर। अगर हम अवतल लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की बात करेंगे तो हम कहां से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से इस दिशा में। लेकिन प्रकाश किरण जो आपकी इस दिशा में जा रही है और आप द्वितीय फोकस दूरी को आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, अर्थात O से F2 की ओर चल रहे हैं, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो F2 आपका काय का रहेगा? नेगेटिव। इसीलिए सामान्यतः हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि हम जिस फोकस दूरी की बात करते हैं सामान्यतः वो द्वितीय फोकस दूरी ही होती है। लेंस से संबंधित परिभाषाओं में पांचवी परिभाषा है फोकस तल की। क्लियर। तो यहाँ पे हमने दो लेंस लिए हैं, एक उत्तल है एक अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से और मुख्य अक्ष के लंबवत ये कोई तल गुजर रहा है, इसको कह देंगे हम प्रथम फोकस तल। क्लियर। इस उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत कोई ये तल गुजर रहा है तो इसे हम कह देंगे द्वितीय फोकस तल। क्लियर। अब इस अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत कोई ये तल गुजर रहा है तो इसे हम कह देंगे द्वितीय फोकस तल। क्लियर। इस अवतल लेंस के प्रथम फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत कोई ये तल गुजर रहा है तो इसे हम कह देंगे प्रथम फोकस तल। क्लियर। तो फोकस तल की डेफिनेशन क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। क्लियर। प्रत्येक लेंस के कितने फोकस तल होते हैं? दो, प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल। पहले फोकस के संगत प्रथम फोकस तल, द्वितीय फोकस के संगत द्वितीय फोकस तल। अब हम छठवीं परिभाषा देखेंगे, द्वारक। तो लेंस का द्वारक क्या होता है? लेंस के प्रकाश संचरण क्षेत्रफल के प्रभावी व्यास को द्वारक कहते हैं। क्लियर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं। लेंस के
प्रकाश संचरण क्षेत्रफल के प्रभावी व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। क्लियर। और किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तीव्रता लेंस के द्वारक के वर्ग के समानुपाती होती है। क्लियर। तीव्रता को हम I से डिनोट करते हैं, द्वारक को हम D से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा I प्रोपोर्शनल D स्क्वायर। क्लियर। अब हम लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला पॉइंट है उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक व अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम बता ही चुके हैं, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को ही हम सामान्यतः फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, किसी भी लेंस की प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के चिन्ह परस्पर विपरीत होते हैं। जैसे उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक और द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक और द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। यदि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हों तब F2 बराबर माइनस F1। क्लियर। F2 बराबर माइनस F1। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। यदि लेंस के बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का माध्यम एवं दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का माध्यम हो तब आपका यही सूत्र थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? F2 बराबर माइनस N2 बट्टा N1 और F1। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।